ठीक है, कल जो हम लोग बनाए थे वो था डायरेक्ट मेथड। अब जो हम लोग बनाएंगे वो क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, एज्यूम का मतलब क्या होता है? मानना होता है कि कोई भी चीज को मान लिए। जैसे कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो लेट कुछ भी उसको x मान लेते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे? एज्यूम करके कुछ बनाएंगे। और ये जो एज्यूम्ड मीन मेथड है ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कभी कभी नंबर ना, अभी जैसे आसान दिया था क्वेश्चन सब, या नंबर आसान था तो आराम से कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन अगर नंबर्स ज्यादा देने लगे तब, या फिर मतलब समझ लो कैलकुलेशन जिसका बहुत ज्यादा हो रहा है तो टाइम टेकिंग है या नहीं, बनेगा डायरेक्ट मेथड से भी, लेकिन उसको थोड़ा आसान करने के लिए क्या किया है? नया मेथड का यूज किया है जो है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये कब यूज करते हैं? अगर नंबर्स ज्यादा दिया रहेगा तब, ज्यादा या फिर ज्यादा वैल्यू दिया रहेगा। मान लो 1000 में दिया है, या फिर 25 इंटू 340, समझ रहे हो ना, कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। इसलिए ये मेथड यूज करेंगे। तो इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है? पहले होता है क्लास इंटरवल। सबसे पहले क्या होता है? क्लास इंटरवल। उसके बाद क्या आता था? चलो फ्रीक्वेंसी FI आता था, इसमें भी आएगा। फिर क्या आता था? XI आता था, ठीक है। चलो ये भी आएगा। यहां तक कोई चीज नहीं आया, CI भी आया, FI आया और XI भी आया। अब एक और चीज आ जाएगा, बीच में कुछ आ जाएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? DI। क्या आ जाएगा? DI। और DI निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, क्या होगा? XI माइनस A। चलो XI तो हमको पता है। अब ये नया टर्म आया क्या? A। पहले क्या करते थे? CI निकालते थे, फिर FI निकालते थे, फिर XI, उसके बाद सीधा FI XI कर देते थे। इसमें क्या करेंगे? एक अलग से कॉलम बनाएंगे, किसका? DI का। और DI कैसे निकालते हैं? XI में माइनस करेंगे A को। अब ये A है क्या? चलो उसके लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है 50 से 52, 52 से 50। चलो तुमको क्वेश्चन में यहां तक दिया रहेगा, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। क्या XI निकाल सकते हैं? कैसे निकाल देते हैं XI? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया, दोनों को जोड़ो तो 52 प्लस 50 102 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 51। तो चलो पहला क्या हो जाएगा? XI। अगला 54 प्लस 52 106। अब 106 डिवाइडेड बाय 2 53। अब आगे और इसी तरीके से निकालें। क्या करें? पहला और दूसरा में देखो कितना का गैप है? 2 का गैप है। अब इसमें क्या करो? सब में 2 ऐड करते जाओ। 53 प्लस 2 55, 55 प्लस 2 57 प्लस 2 59 प्लस 2 61 प्लस 2। अब देखो अगर FI XI निकालते, समझो यहाँ पे, अगर हम DI नहीं लेते और डायरेक्ट FI XI निकालते तो क्या करना पड़ता? 18 प्लस 51, फिर 21 प्लस 53। इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नंबर्स कितना है? बड़ा है ना, टाइम लगता कि नहीं? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज करेंगे। अब क्या निकालेंगे? DI। और हम लोग देख रहे हैं DI का फॉर्मूला क्या है? XI में माइनस करना है A को। अब बोलोगे सर इसमें A तो दिया हुआ है नहीं, तो अब तुम लोग पे डिपेंड करता है कि तुम A किसको मानना चाहते हो। ये है ना सारा XI में किसी भी एक चीज को तुम A मान सकते हो। किसको मानना है? ज्यादातर लोग जो मानते हैं वो मिडिल वाले किसी को मानते हैं। तुम ऊपर में भी किसी को A मान सकते हो, नीचे भी A किसी को मान सकते हो। तो सर आंसर सेम आएगा। किसको माने? 51 को मान लें, ठीक है। 51 को किसी को A मान लेना। 51 को क्या किए? A मान लिए। दिक्कत? 51 को अगर A मान लिए, फॉर्मूला क्या है DI का? XI माइनस A। तो XI पहला कितना है? 51। XI कितना है? 51। और A भी कितना है? तो 51 माइनस 51। अब XI कितना है? 53। और A कितना माने हैं? 53 माइनस 51 फिर XI माइनस A करना है। XI कितना है? 55। A कितना माने हैं? कितना हो जाएगा? XI कितना है?
57, ए कितना माने हैं, क्या हो जाएगा, xi कितना है 59, ए किसको माने हैं 51, कितना हो गया, आगे 61 में माइनस करो 51 को, फिर 63 में 51 को, कोई दिक्कत, DI आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाले हैं, xi में माइनस किए हैं a को, और आपका मन है आप a जिसको मानना चाहते हो उसको a मान सकते हो। जैसे यहाँ पे a इसको माने हैं तो इसको माइनस करके निकालें, ठीक है, लेकिन बार बार a चेंज नहीं करना है। अभी जो a लिया है अब सब में बस उसी a को लेना है, a को चेंज नहीं करना है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या ले लिए हैं 51। अब एक और कॉलम बनाएंगे किस चीज का, पहले करते थे FI ना, इस बार करेंगे FI DI। क्या करेंगे FI DI। सबसे पहला FI यहां है और DI यहां है, तो पहला में 18 इंटू 0 0 हो गया, 21 इंटू 2 42 हो गया, 17 इंटू 4 हाँ 68, 28 इंटू 6 कितना होगा, 168, ऐसे बताना, यस सर 168, 168, 16 इंटू 8 128, 35 इंटू 10 15 इंटू 12 180, यस कितना करते हैं बता, कितना हो गया 180। और ये जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग मीन निकालने में, कौन सा मेथड से निकाल रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, कौन सा मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में जो फॉर्मूला लगाएंगे मीन का, वो लगाएंगे a प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI। अब देखो तो हमको FI DI का क्या चाहिए, सिग्मा मतलब सम चाहिए, तो FI DI तो निकला हुआ है, लेकिन इसको जोड़ के लिखे हैं नीचे क्या, नहीं, तो सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है 68 इंटू 42 110, 110 और 168 कितना हो जाएगा 278, 278, 278, 378, 398, 406, 406, 56, 706, 756, 856 और 80, 856 और 80, 936, 936। देख लो सही है ना, ये था सिग्मा FI DI। निकालेंगे सिग्मा FI, कैसे निकालेंगे, 18, 21, 17, 28, 16, 35, 15, 10, 16, 8, यस सर 936 से हुआ है। हाँ ठीक है, हो गया सर। ठीक है, FI सिग्मा मतलब FI का जो टोटल आया है वो आया है 150, 150। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम इसको पुट करते हैं, तो क्या था, मीन इज इक्वल्स टू a कितना है, a कितना माने थे देखो तो 51, तो 51 प्लस सिग्मा FI DI कितना आया है 936 और सिग्मा FI कितना है 150। कटेगा क्या, ये कटेगा ना, 2 से कटाओ, 4, 6, 8, 75,
2 बार में 25, 3 से 1, 5, 6, 51 प्लस 156/25। संतावन पॉइंट 57.24। बस थोड़ा सा चेंज था, इसमें क्या किए थे, DI निकाले थे। DI निकालने के लिए XI माइनस A करना था, और A हमको किसी को भी मानना था। XI जो है ना, XI में ही किसी को A मानना होगा, FI में मत मान लेना। किसे मानना होगा, XI में ही। तो कोशिश करना है कि ऊपर वाले को ही A माने, तो हो सकता है कि आपका माइनस में नहीं है। ऐसे आप किसी को भी A मान सकते हो, और उसका फॉर्मूला पे पुट कर देना है, DI का वैल्यू आ जाएगा, उसका FI और DI को मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ लिखते जाना है। अब फॉर्मूला आपको चाहिए A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI, ठीक है। तो A मान लिए हैं क्या, 51 है ना, तो A को लिख दिए यहाँ पे 51, और सिग्मा FI DI कितना आया था, 936 लिख दिए। सिग्मा FI कितना था, 150, यहाँ पे 150 लिख दिए। अब ये दोनों डिवाइड में है तो घटा भी सकते हैं, तो घटाए तो लास्ट कितना आया, 156/25, और इधर कितना था, 51। इस फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 25 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 25, यहाँ लिख दिए। 1 के टेबल में 25 कितना बार में, 25 बार में, और 25 × 51 1275, प्लस 25 के टेबल में 25 कितना बार में, 1 बार में, 1 × 156 कितना 156, इसको ऐड किए तो कितना आ गया 1431, और नीचे 25, और इसको डिवाइड किए तो यहाँ पे कितना आ गया 57.24। ये हो गया आंसर।